और बात करते हैं मुसीबत की बारिश की। पहले हर कोई तपती गर्मी से बचने के लिए बारिश का इंतजार कर रहा था और अब बारिश आई तो अपने साथ आफत लेकर आई है। जिंदगी पर भारी पड़ती ये तस्वीरें मुरादाबाद की है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने को मजबूर हैं। कोई नदी की गहराई नापकर एक एक कदम रख रहा है, तो कोई अपनी बाइक को लेकर पुल पार करने की जद्दोजहद में लगा है। बेबसी की ये तस्वीरें यही नहीं थमती, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी इस नदी को डरते डरते पार कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, आगे बड़ा भाई है, छोटे भाई का हाथ पकड़कर मानो नदी का मुआयना कर रहा है, कहां अगला कदम रखना है और कहां नहीं। हर एक तस्वीर को बयां करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, बल्कि तस्वीरें खुद ही बहुत कुछ कह रही हैं। दरअसल पहाड़ों पर भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। गगन, रामगंगा, कोसी नदी उफान पर हैं। पानी का स्तर बढ़ने से लोगों को नदी पार करने में परेशानी हो रही थी, तो उसका भी ग्रामीणों ने खुद ही संज्ञान ले लिया और लकड़ी का पुल बना दिया। लेकिन ये पुल भी पूरी तरह पानी में डूबता नजर आ रहा है। हालांकि बाढ़ खंड विभाग के अधिकारी लगातार लोगों को चेतावनी देकर खाना पूर्ति कर रहे हैं कि ग्रामीण नदियां पार ना करें और ना ही कच्चे पुलों का उपयोग करें, लेकिन रोजी रोटी के लिए लोगों को जान जोखिम में डालनी ही पड़ रही है। हम लोग रेवेन्यू विभाग से मिलके जो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय में बाढ़ की स्थिति में सभी गांव जो नदियों के किनारे बसे हुए गांव हैं जो खेती के लिए इधर से उधर जाते हैं, वो कच्चे पुल या भैंसा बुग्गी से पास करते हैं, तो उनको हम लगातार चेतावनी जारी करते हैं कि कृपया करके इस समय जब नदियाँ जो है वो उफान पे हैं, इस समय जो है नदियों को इस तरह के कच्चे या छोटे पुलों से पार ना करें। तबाही की दूसरी तस्वीर ललितपुर के खेडर नदी की है। अब इस पर लापरवाह ऑटो ड्राइवर को देखिए, जो पानी के इतने तेज बहाव में भी ऑटो दौड़ाए ले जा रहा है। कुछ देर तक तो ऑटो पानी की तेज लहरों के बीच हिचकोले खाता दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे दिखना बंद हो गया और पानी के तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि किसी तरह से ये लोग तैरकर नदी से बाहर आ गए, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी के आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, जिसके चलते लोग आए दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अब इस तस्वीर पर नजर डालिए। तस्वीरें सहारनपुर के शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिर की हैं। जहां अचानक पहाड़ों पर हो रही बारिश का पानी और मलबा आ गया और देखते ही देखते तेज सैलाब में सब कुछ बह गया। तस्वीरें देखिए, किस तरह सूखी नदी पल भर में मलबे में तब्दील हो गई। वहां खड़े लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मंदिर परिसर के बाहर दुकानदारों का काफी सामान भी तेज बहाव में बह गया। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने का न्यूज़ 18 का एक ही मकसद है कि आप इन तस्वीरों से सबक लें और बरसात के इस मौसम में कहीं घूमने ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाते हैं। उत्तराखंड में हो रही बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं। रुक रुक कर बारिश से बढ़ी परेशानी। मूसलाधार बारिश से दर के पहाड़। हाईवे बंद, रास्तों पर जाम लगातार। नदियों में उफान, जलमग्न हुए मकान।
उत्तराखंड में मूसलाधार और रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पिथौरागढ़ में मौसम का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें हैं पिथौरागढ़ की, जहां धारचूला के किमरखोला में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ का बड़ा हिस्सा हाईवे पर गिर गया, जिससे लोगों की आवाजाही बंद हो गई। पिथौरागढ़ में बारिश का तांडव इस कदर बढ़ गया है कि सीएम पुष्कर धामी को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। इससे पहले भी सीएम के कई जिलों के दौरे कैंसिल हो चुके हैं। वहीं पिथौरागढ़ की ओर जाने वाला हाईवे भी पिछले 3 दिन से बंद है। हाईवे बंद होने से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। नैनीताल में भी देर रात लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया है। भारी बारिश से राजभवन की सड़कें टूट गई। सड़क का करीब 30 फीट हिस्सा धंस गया, जिसके बाद इलाके में ट्रैफिक रोक दिया गया। लैंडस्लाइड से सड़कें टूटने से कई बड़े पेड़ और पत्थर भी गिर पड़े, जिससे दुकानों को काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश से जिले की 22 सड़कें बंद हो गई हैं। 3 राज्य मार्ग और 19 गांव की सड़कों पर मलबा आने से ट्रैफिक भी थम गया है। राती घाट, बेताल घाट समेत भीमताल और रानीबाग सड़कें भी बंद हो गई हैं। ये रात को 10 बजे के बाद है ना, जब बारिश हो रही थी लगातार तेज, तो अचानक ऊपर से पहाड़ और पेड़ गिरने लग गए ऊपर से। किस तरह का नुकसान है? इसमें दुकान उकान के भी भारी नुकसान है और पानी के पाइपों भी टूट गए हैं। पहाड़ में लगातार हो रही बारिश से टनकपुर में शारदा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से पूर्णागिरि श्रद्धालुओं के लिए बने शारदा घाट को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने एनएचपीसी से पानी निकासी के लिए गेट खोलने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उस जगह का निरीक्षण किया गया है और उसमें सिंचाई विभाग को, नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि उसमें और ज़्यादा नुकसान ना हो और जो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है उसकी रिपेयरिंग करी जाए। आसपास के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और एनएचपीसी से कहा गया है कि वो अपने सारे गेट खोल दें, ताकि पानी का जो लेवल है डैम से और ज़्यादा। टिहरी में 2 दिनों की लगातार बारिश ने नेशनल हाईवे 94 पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण के कई नई जगहों पर नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जहां से लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे कई बार हाईवे बंद हो गए हैं। वहीं टिहरी में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है और नई टिहरी बोराड़ी स्टेडियम तालाब में तब्दील हो गया है। स्टेडियम के सुधारीकरण के नाम पर लाखों का बजट आता है, लेकिन निकासी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं होने से पानी स्टेडियम में जमा होता है। जनता टैक्स पेयर के पैसों की बिल्डिंग पूरी खराब हो रही है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। और स्टेडियम के हाल देखिए आप, पिछले 20 सालों से हम लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं। स्टेडियम पूरी तरह से तालाब में बदल गया है। ये अगर देखने में लगे तो ऐसा लगता है यहाँ मत्स्य पालन होना चाहिए। खेलने का कोई वो नहीं है। सारे काम करने के लिए स्टेडियम है, केवल खेलने के लिए नहीं है। रुद्रपुर में कल्याणी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घर और गली तक जलमग्न हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। रुद्रपुर के भदईपुरा, रामपुरा, भूत बंगला, जगतपुरा, रविंद्रनगर और ट्रांजिट कैंप समेत दर्जनों इलाके जल भराव की चपेट में हैं। वहीं कल्याणी नदी से सटे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जो भी आता है तो कोई मांगने नहीं आता, कहता हाँ पड़ जाएगा रोड, इसका रोड ही नहीं पड़ता। यहाँ परेशानी इतनी है, एक दिन के बारिश में खड़ा हो जाता पानी। फिर कैसे निकलते हैं? निकलना है, ये पानी जब निकलता है परेशानी होती है, दूर दूर है, बच्चों को परेशानी हो रही है, इस चक्कर में निकलने पड़ जाता है। टोले में पानी भरता है, पूरा ताकत पे पानी चढ़ जाती है घर में। अच्छा, हाँ तो हाँ बारिश होता है तो फिर कैसे निकलते हैं आप लोग? ऐसे पानी हिल के निकलता हूँ। पानी में से निकलते हैं। देहरादून में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। दून के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मोहक्कमपुर फ्लाईओवर के एक हिस्से में पानी भरने से फ्लाईओवर तालाब में तब्दील हो गया और पानी और मलबे में फंसने से कई दुपहिया वाहनों के चालक घायल हो गए। पहाड़ पर मुसीबत की बारिश जारी है। इन जिलों के अलावा अल्मोड़ा, चंपावत समेत कुमाऊं मंडल के कई जिले पानी के तांडव से परेशान हैं। मौसम विभाग ने बारिश के साथ कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। उसके वैक्सीनेशन। आज से ओलंपिक खेलों का आगाज हो गया, लेकिन इस ओलंपिक के शुरू होने से पहले मेरठ के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने मेरठ में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का फैसला लिया है, जिससे उन खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है जो लोग खेल के क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहते हैं। आज से ओलंपिक की धुन सुनाई देगी। दुनिया की निगाहें टोक्यो ओलंपिक पर होंगी और देश की निगाहें अपने खिलाड़ियों पर होंगी। उस बोर्ड पर होंगी जिस पर दुनिया भर के देशों का स्कोर होगा, लेकिन भारत की निगाहें उन खिलाड़ियों पर होंगी जिनके दम पर स्कोर बोर्ड पर भारत की ताकत दिखने वाली है। इन खिलाड़ियों में मेरठ की धरती से जुड़े कई खिलाड़ी शामिल हैं। उन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात सरकार ने दी है। सरकार 700 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रही है, जिसको योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी का प्रपोजल कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। हम लोग शासनादेश का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दी ही जारी हो जाएगा, जिसमें कार्यदायी संस्था तय होगी। फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई बहुत तेज़ी से होगी और ज़मीन चिन्हित करके बेचने का प्रस्ताव काफ़ी समय पहले ही हो चुका है। ये यदि यहीं स्थापित होगा तो मेरठ के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। मेरठ के सरधना के सलावा गांव में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया गया। सरकार की मंजूरी के बाद रास्ता साफ हो गया। उन लोगों का अब सफर आसान होने वाला है जो लोग टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की तरह अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। वो लोग विश्वविद्यालय में स्नातक से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई कर पाएंगे और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन कर पाएंगे। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होने से आने वाले समय में खेल और खिलाड़ी को और आम जनता को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। खेलों की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरठ का नाम रोशन होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आम जनता को खेल से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षा डिग्रियां दी जाएंगी, जिससे उनको अपना भविष्य बनाने में सहयोग मिलेगा। खेल प्रेमियों के बीच सरकार के फैसले से खुशी है, क्योंकि वो भी अब ओलंपिक जैसे खेलों में हिस्सा लेने का सपना देख सकते हैं और उस सपने को खेल विश्वविद्यालय के जरिए पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के सपनों को साकार करने के लिए और अपना मुकाम हासिल करने के लिए खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी है। अब तो बस इंतजार है उस दिन का जब ये खेल विश्वविद्यालय बनकर तैयार होगा। हमेशा स्पोर्ट्स के लिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, पेरेंट्स भी इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ का बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आप स्वयं देख रहे होंगे, ओलंपिक्स में भी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आगे के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा मेरठ का। खेल यूनिवर्सिटी बनने से न सिर्फ मेरठ के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरठ का नाम भी रोशन होगा, क्योंकि जब इस विश्वविद्यालय से सीखकर दुनिया में खिलाड़ी अपना नाम बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि उस मैदान का जिक्र जरूर होगा जहां से उसने सीखा होगा। इसलिए खेल प्रेमियों के लिए मेरठ विश्वविद्यालय की सौगात मिलना किसी सपने के पूरा होने जैसा है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।